Dear students, this is the second part of the first chapter from the English NCERT Class 8 book Honeydew. इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को हमने पढ़ लिया है। जिन लोगों ने अभी तक उसे ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ आप विज़िट कर सकते हैं और लिंक को देख सकते हैं। आइए दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा। ऑथर जिनको ज़रूरत है एक रोल टॉप डिस्क की, इसे ख़रीदने के लिए वो एक जंक शॉप पर जाते हैं, कबाड़ी की दुकान पर जाते हैं और वहाँ उन्हें एक पुराना बैड कंडीशन का डिस्क मिल जाता है, जिसे वो घर लेकर आते हैं। जब वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक टिन बॉक्स मिलता है, टीने का बॉक्स मिलता है छोटा सा, और उसके अंदर जब उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें एक लिफाफा है, एक इन्वेलप मिलता है और उस इन्वेलप के अंदर एक लेटर होता है जिसे जिम मैकफर्सन लिखते हैं अपनी वाइफ कॉनी के लिए। कॉनी उनकी वाइफ का नाम है और जिन्होंने लेटर लिखा है उनका नाम है जिम मैकफर्सन। वो उस लेटर के अंदर क्या लिखते हैं, दूसरे पार्ट में हम उसी लेटर को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डियरेस्ट कॉनी, ये डियरेस्ट कॉनी जो है ये सैल्यूटेशन है। सैल्यूटेशन कहते हैं जिस तरीके से लेटर को शुरू करने से पहले जो गुडविल या ग्रीटिंग लिखी जाती है उसे कहते हैं सैल्यूटेशन। जैसे कि हम लिखते हैं डियर सर, डियर मैम, उसी को सैल्यूटेशन बोलते हैं, जिसको जिम मैकफर्सन ने, चूँकि ये अपनी वाइफ के नाम लिखा है तो उनके नाम लिख रहे हैं यहाँ, डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। वो ऑथर लिखते हैं कि मैं तुमको लिखता हूँ बहुत ही खुशी खुशी, हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड यानी दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या है उसकी वजह, क्या है? बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, क्योंकि कुछ वंडरफुल हो चुका है, कुछ बहुत अजीब अनोखी चीज़ पेश आ गई है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसे मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, तुमको बतलाना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। ट्रेंच कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये स्टोरी जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दोनों आर्मीज़ ने अपनी अपनी तरफ ट्रेंचेस बना रखी थी। ट्रेंचेस का मीन्स एक गड्ढा जिसमें खड़े होकर वो सामने वाली फ़ौज के ऊपर हमला करते थे, और जब सामने वाली फ़ौज उन पर हमला करती थी तो वो उस ट्रेंच के अंदर, उस गड्ढे के अंदर बैठ जाते थे ताकि उनको वो शूट ना हो सके या उनके ऊपर और कोई नुकसान ना आ सके। तो इसलिए वो ट्रेंचेस से शूट करते थे, गड्ढे को बोलते हैं। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह हम सब के सब अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे, और कल सुबह क्या थी? क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। ये सुबह जो थी बहुत कड़ाके की ठंडक थी उसमें, एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और उसमें बहुत ज़्यादा शांति थी, माहौल पूरा शांत था। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और ये सुबह जो थी वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि इतनी ब्यूटीफुल सुबह तो आज तक मैंने नहीं देखी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और ये सुबह इतनी ज़्यादा ठंडक वाली थी, इसमें इतना ज़्यादा ठंड थी कि जैसे क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए, क्रिसमस की सुबह ऐसी ही होनी चाहिए, और ये सुबह बिल्कुल वैसे ही थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट। मैं बताना चाहता हूँ, मुझे बताना चाहिए तुमको कि हमने इसको शुरू किया। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से is that Fritz began it।
लेकिन सच्चाई ये है, अब जो चीज़ हुई है, जो वाक़या पेश आया है, वो कह रहे हैं कि मुझे तो बतलाना चाहिए कि हमने इसको किया था, ये काम हमने शुरू किया था, लेकिन सही बात मैं तुमको ये बतला रहा हूँ, सच्चाई ये है कि ये कहते हुए मुझे शर्म आती है कि ये काम फ्रिट्ज़ ने शुरू किया था। फ्रिट्ज़ कौन है? फ्रिट्ज़ ये जर्मन सोल्जर्स हैं, जर्मन सोल्जर्स को फ्रिट्ज़ कहा गया है। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। देखिए क्या हो रहा है, अब वो ऑथर यहाँ से बताना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एक आदमी ने देखा कि एक वाइट फ्लैग, एक सफ़ेद झंडा वेविंग लहरा रहा है फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, अपोजिट वाली ट्रेंच से एक वाइट फ्लैग कोई लहरा रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। फिर क्या हुआ, फिर वो बुला रहे थे हमको, कॉलिंग आउट टू अस, वो हमको आवाज़ दे रहे थे, हमको बुला रहे थे। कहाँ? फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड ये वो जगह है दोनों आर्मी के बीच की एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, इसलिए कि अगर कोई भी वहाँ आएगा, चाहे एक साइड के चाहे दूसरे साइड के, अगर कोई भी वहाँ आएगा तो दूसरी तरफ वाले उसको शूट कर देंगे, इसलिए उस जगह को कहा गया नो मैंस लैंड, यानी वहाँ कोई भी नहीं आ सकता। तो नो मैंस लैंड पर सबको बुला रहे थे और क्या कह रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी। ये टॉमी क्या है? टॉमी ये इंग्लिश या ब्रिटिश सोल्जर्स के नाम है। तो फ्रिट्ज जो है वो जर्मन सोल्जर और टॉमी ये ब्रिटिश सोल्जर्स। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, वो वहाँ से आवाज़ लगा रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बहुत बधाई हो। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शुड बैक। हमको तो बहुत ताज्जुब हुआ। व्हेन वी हैड गॉट ओवर, जब हमने उनको देखा और बात हम समझे तो हमको बहुत ताज्जुब हुआ। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कुछ लोग ने बैक में उसके जवाब में भी शाउट किया, चिल्लाया, आवाज़ लगाई। सेम टू यू फ्रिट्स, फ्रिट्स सेम टू यू, आपके लिए भी, यानी आपको भी बधाई हो। सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा, देखिए दैट वुड बी दैट का मीन्स दैट वॉज द एंड ऑफ द मैटर, कि अब इसी पर मामला ख़त्म हो जाएगा, अब कुछ भी नहीं होगा। यानी उन लोगों ने बधाई दे दी क्रिसमस की और इधर से भी लोगों ने क्रिसमस की बधाई दे दी, मामला अब ख़त्म। तो दैट वुड बी दैट का मतलब यही है कि अब यहाँ पर मामला, इट इज़ द एंड ऑफ द मैटर। वी ऑल डिड, हमने भी ऐसे ही किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। अब क्या हुआ, तभी अचानक उनमें का एक शख्स उठा और वो किस में था? अपने ग्रेट कोट, ग्रे कलर के कोट पहने हुए थे। और ये ग्रेट कोट क्या था? जर्मन सोल्जर्स का जो यूनिफॉर्म था वो ग्रे कलर का था और वो वाइट फ्लैग लहरा रहा था। एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। डोंट शूट लैड्स, लड़कों, लैड्स मीन्स लड़का, लड़कों शूट मत करना, कोई भी शूट नहीं करेगा। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी कुछ नहीं किया, यानी किसी ने शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, फिर क्या हुआ? फिर दूसरा फ्रिट्ज जो था, जो दूसरा जर्मन सोल्जर था, वो उठा किस पर? पैरापेट। पैरापेट बोलते हैं इट इज़ अ वॉल ऑफ द ट्रेंचेस। ये ट्रेंच की जो वॉल थी उस पर एक आदमी खड़ा हुआ और उसने क्या कहा? कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर को नीचा कर दो। यानी एक आदमी खड़ा हुआ, फिर दूसरा आया, उसने कहा कि अब कीप योर हेड्स डाउन, अपने सरों को नीचा करो। आई टोल्ड द मैन इट इज़ अ ट्रिक बट इट वॉजंट। मैंने कहा कि ये मैंने लोगों से कहा कि ये ट्रिक हो सकती है, वो लोग चाल चल रहे हों, इसलिए कोई भी अपना सर उठाए ना, सब लोग अपने सर को नीचा रखो ताकि पता ना चले। बट इट वॉजंट, ये तो ट्रिक नहीं थी, ये चाल नहीं थी।
फिर देखिए, जेम मैकफर्सन अपने ग्रुप के लोगों को बोल रहे थे, अपनी आर्मीज से बोल रहे थे कि अपने सरों को नीचा रखो, ये उन सबों की चाल हो सकती है हमें शूट करने के लिए। लेकिन सही बात तो ये थी कि ये ऐसा नहीं था, ये कोई चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। एक जर्मन सोल्जर, जर्मन में का एक सोल्जर क्या कर रहा था, लहरा रहा था बॉटल अपने सर के ऊपर। इट्स अ क्रिसमस डे, और क्या कह रहा था, ये क्रिसमस डे है टॉमी, यानी ब्रिटिश सोल्जर्स, आज क्रिसमस है। वी हैव स्नैप्स बोलते हैं, एंड वी हैव सॉसेज, स्नैप्स बोलते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ड्रिंक, मीन्स जर्मन ड्रिंक। तो ये जर्मन की कोई शराब है जिसमें अल्कोहल की मात्रा और मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, उसे बोलते हैं। और वी हैव सॉसेज कुछ खाने पीने की चीज़ है। वो सब चिल्लाए, वो कहा कि आज क्रिसमस डे है और आज हमारे पास ये सब है, यानी पीने की चीज़ें हैं, शराब है और खाने पीने के भी चीज़ें हैं। वी मीट यू, क्या हम आपसे मिल सकते हैं? यस, क्या हम मिल सकते हैं? बट दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट राइफल बिटवीन देम। तभी क्या हुआ, बाई दिस टाइम, उस वक्त तक क्या हो गया, देयर वॉज डजन्स ऑफ देम, दर्जनों लोग आ रहे थे। किसकी तरफ? हमारी तरफ आ रहे थे। कहाँ? नो मैंस लैंड पर। और किसी के पास भी उन दोनों के दरमियान, यानी ना हमारी फ़ौज के दरमियान ना उनके फ़ौज में किसी के पास कोई राइफ़ल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, ये नेम है, ये प्राइवेट मॉरिस जो हैं वो सबसे पहले खड़े हुए थे। कम ऑन बॉयज़, उन्होंने कहा कि लड़कों आओ। What are we waiting for? हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? And then there was no stopping them, और फिर वहाँ कोई स्टॉपिंग नहीं थी, कोई किसी को रोकने वाला नहीं था, स्टॉप करने वाला नहीं था। I was the officer, मैं ऑफिसर था। जेम मैकफर्सन कह रहे हैं कि मैं ऑफिसर था। I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. जेम मैकफर्सन कह रहे हैं मैं ऑफिसर था और मुझे उनको स्टॉप करना चाहिए था, अपने लड़कों को, अपने फ़ौजियों को रोकना चाहिए था, मेरा ख्याल ये था। लेकिन सच्चाई है, बट द ट्रूथ इज़ दैट, लेकिन सच्चाई ये है, इट नेवर इवन अकर्ड टू मी, ऐसा मुझसे नहीं हो सका। आई शुड, यानी जो मुझे करना चाहिए था मैं नहीं कर सका। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, और दो तरफ की जो फ़ौजें थीं वो लाइन, वो जो बॉर्डर था उस बॉर्डर को वो क्रॉस कर रही थी और एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी, एक दूसरे की तरफ। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल। ग्रे कोट ये जर्मन सोल्जर्स का यूनिफॉर्म है और खाकी कोट्स ब्रिटिश सोल्जर का यूनिफॉर्म है। ये मिडिल में नो मैंस लैंड में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं भी इस मुलाकात का हिस्सा था, मैं भी उसमें शामिल था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, लड़ाई के बीच में, वॉर के बीच में हम पीस को चाह रहे थे, शांति और अमन को चाह रहे थे, शांति बना रहे थे। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, अब ऑथर अपनी बीवी को कह रहे हैं कि कॉनी तुम इमेजिन नहीं कर सकती, तुम सोच भी नहीं सकती। माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड। हैंस वुल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। अपनी बीवी को कह रहे हैं कि मेरी फीलिंग क्या थी, जैसे ही मैंने देखा फ्रिट्स ऑफिसर की आँख में, उसकी आंखों में जब मैंने देखा, जर्मन ऑफिसर की आंखों में मैंने देखा, हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आया था, और उसने अपना हाथ बढ़ाया, और अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने क्या कहा? हैंस वुल्फ, यानी उसने अपना नाम बतलाया। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, और गर्मजोशी के साथ मेरा हाथ को उसने मजबूती से पकड़ रखा था। होल्डिंग मीन्स पकड़ना, ग्रिपिंग मीन्स पकड़ना, मजबूती से किसी चीज़ को पकड़ना मीन्स ग्रिप। आई एम फ्रॉम डसल डॉफ,
उसने बताया कि मैं डज़ल्डॉर्फ का हूँ, रहने वाला हूँ वहाँ का। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। और उसने बताया कि मैं सेलो बजाता हूँ। सेलो इट इज़ अ काइंड ऑफ वायलिन, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ये, इसी को बोलते हैं सेलो। और मैं उसने बताया कि मैं ऑर्केस्ट्रा में मैं सेलो बजाता हूँ। और फिर उसने हैप्पी क्रिसमस किया मुझको। कैप्टन जिम मैकफर्सन, फिर उसने आई रिप्लाइड, और फिर मैंने जवाब दिया कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की खूब खूब बधाई हो। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, और मैं डॉर्सेट से हूँ, स्कूल टीचर हूँ, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और ये डॉर्सेट जो है ये इंग्लैंड का वेस्ट है। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, जैसे उसने डॉर्सेट सुना मुस्कुराया, उसके चेहरे पर खुशी आ गई कि डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को तो जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, अरे मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज। और फिर क्या ऑथर कहते हैं कि हमने शेयर किया रम इट इज़ द काइंड ऑफ अ ड्रिंक, मीन्स शराब। और मेरा जो शराब थी हमने आपस में उसको पिया, और उसके जो सॉसेज थे, जो खाने पीने को उसकी चीज़ें थी, उसको भी हम दोनों ने मिलकर खाया। एंड वी टॉक्ड कॉनी हाउ वी टॉक्ड, और कह रहे हैं कि अपनी वाइफ से कह रहे हैं कॉनी, और हमने बातें की, और हमने किस तरीके से बात की, कैसे कैसे बात की। ये फीलिंग को बतला रहे हैं कि हमने कितने मज़े ले लेकर बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था, बहुत इंग्लिश बोलता था, परफेक्ट इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन ये बाद में पता चला कि वो डॉर्सेट तो कभी आया ही नहीं है। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि डॉर्सेट क्या, वो इंग्लैंड ही में नहीं आया, तो डॉर्सेट कहाँ से आने का क्या मतलब है। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, वो जो कुछ भी इंग्लैंड के बारे में जानता था उसने कहाँ से ये सब जाना था, स्कूल से। स्कूल में जब वो पढ़ता था तब उसे इंग्लैंड के बारे में पता चला था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की जो बुक्स थी उन बुक्स के ज़रिए उसे ये सब बातें पता चली थी इंग्लैंड के बारे में। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, ये उसके फेमस राइटर थे जिनकी किताबें वो पढ़ा करता था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, कह रहे हैं कि उसकी फेवरेट बुक, उसकी पसंदीदा बुक का नाम ये था, फार फ्रॉम द मैरिड क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रो एंड डॉर्सेट, और हमने नो मैंस लैंड पर खूब बातें की, बाथसेबा के बारे में, गैब्रियल ओक के बारे में, एंड सर्जेंट के बारे में, और डॉर्सेट के बारे में। हमने खूब उन सब के बारे में बात की। ये सब जो हैं, ये जितने नेम हैं, ये कैरेक्टर हैं जो थॉमस हार्डी की बुक है फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड, इसके कैरेक्टर हैं ये तीनों चारों, जिसके बारे में दोनों ने, जिम मैकफर्सन ने और हैंस वुल्फ ने खूब बातें की थी। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी एक बीवी थी और एक बच्चा था। देखिए एक बीवी, आमतौर पर लोगों की एक ही बीवी होती है, लेकिन फिर भी राइटर ने कह दिया कि उसकी एक बीवी थी। बोथ जस्ट 6 months अगो, और वो बच्चा जो था उसका एक बेटा, वो अभी 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और जब मैंने देखा, हडल्स कहते हैं ढेर को, यानी भीड़ थी वहाँ, किनकी, खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। ग्रे मीन जर्मन सोल्जर्स और खाकी मीन ब्रिटिश सोल्जर। तो इन दोनों सोल्जर्स की बिल्कुल भीड़ लगी हुई थी, हर जगह जिधर भी सर घुमाते थे ये सब वही जब दिखते थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरे नो मैंस लैंड में क्या हो रहा था फिर, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, और वो लोग स्मोकिंग कर रहे थे, लाफ कर रहे थे, टॉक कर रहे थे, ड्रिंक ले रहे थे और खा पी रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी, और
हैंस वुल्फ ने और मैंने जो कुछ बचा हुआ था आपका जो वो वंडरफुल क्रिसमस केक जो तुमने बनाकर भेजा था कॉनी, हमने उसको शेयर किया, हमने उसको खाया। ही थॉट द मार्जिपैन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। मार्जिपन बोलते हैं इसको, आप बोल सकते हैं बादाम का हलवा। बादाम का हलवा ये होता है, ये जो केक होता है और केक के ऊपर जो क्रीम लगी होती है उसको भी मार्जिपन बोलते हैं। तो उसे वुल्फ को, हैंस वुल्फ को ये मार्जिपन बहुत ज़्यादा पसंदीदा था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। वो कह रहे हैं कि मैंने इत्तेफाक किया, मैं उसकी बात पर राज़ी था और हम हर चीज़ पर राज़ी हो रहे थे, हम हर चीज़ पर, एवरीथिंग पर हम लोग क्या कर रहे थे, एग्री कर रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, जबकि हालत ये थी कि वो तो मेरा एनिमी था, वो मेरा दुश्मन था, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे की बातों पर एग्री हो रहे थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। कॉनी इस तरह की तो क्रिसमस पार्टी कभी हुई ही नहीं। ये सारी बातें जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ कॉनी को लिख रहे हैं। देन समवन आई डोंट नो हु ब्राउट आउट अ फुटबॉल। फिर किसी ने, मैं नहीं जानता कि वो कौन था, क्या किया, एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स। फिर क्या हुआ, ग्रेट कोट वाले जो थे यानी जर्मन सोल्जर, उन सबों ने गोल पोस्ट बनाने के लिए अपने कोट को उतार कर एक ढेर बना दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिड्स आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। और दूसरा क्या था, और दूसरी जो चीज़ थी जिसको मैं जानता हूँ वो ये है कि अब उनके सामने जो थे फ्रिड्स थे, यानी फ्रिड्स और ब्रिटिश दोनों एक दूसरे के सामने थे। इन टॉमी और फ्रिड्स दोनों एक दूसरे के सामने थे। कहाँ, इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। एक बार मतलब फिर बता देता हूँ कि टॉमी जो हैं ये ब्रिटिश सोल्जर्स हैं और फ्रिड्स जो हैं वो जर्मन सोल्जर्स हैं। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन द एंड cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything। फिर क्या कह रहे हैं कि हैंस वुल्फ और मैंने देखा, यानी गेम जो हो रहा था, फुटबॉल मैच देखा, चीयर्ड हौसला अफजाई की, क्लैपिंग ताली बजाई, क्लैपिंग और हैंड्स ताली बजाई, एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और अपने पैर को हमने क्या किया, हम पीट रहे थे अपने पैरों को, किस लिए, दूर भगाने के लिए, ठंडक को जितना हो सकता था हम दूर भगाने के लिए अपना पैर भी पीट रहे थे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। फिर एक एक लम्हा ऐसा आया कि मैंने भी महसूस किया। क्या किया महसूस, देयर वॉज अ मोमेंट, फिर एक क्षण ऐसा आया, व्हेन आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया कि हमारी जो सांसें हैं, जो हम सांस ले रहे थे, वो मिंगलिंग कर रही हैं हवा में। मिंगलिंग का मतलब होता है एक दूसरे से मिल जाना, एक दूसरे से मिल रही हैं हवा में हमारे दरमियान। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, उसने भी यानी हैंस वुल्फ ने भी वो देखा और वो मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, उसने फिर कहा कि जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वार। मैं समझता हूँ कि यही एक चीज़ है जिसके ज़रिए हम इस वॉर को रिजोल्व कर सकते हैं। रिजोल्व मीन हल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, इस मामले को निपटा सकते हैं। और वो क्या था, अ फुटबॉल मैच, और वो तरीका क्या है, फुटबॉल मैच के ज़रिए। फुटबॉल मैच दोनों टीमों का हो जाए, उसमें पता चल जाए कि कौन जीता और कौन हारा। क्यों, उसका फ़ायदा क्या है। नो वन डाइज़ इन फुटबॉल मैच, जब वॉर होती है तो उसमें बहुत से लोगों की जानें जाती हैं, बहुत से बच्चे ऑर्फन बन जाते हैं, यतीम बन जाते हैं, और जो औरतें हैं, बीवियां जो होती हैं, पत्नियां, वो विधवा हो जाती हैं, बेवा हो जाती हैं। तो इसलिए अगर सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम इस वॉर को ख़त्म कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। कैसे, फुटबॉल मैच के ज़रिए। नो वन डाइज़ इन फुटबॉल मैच,
कोई भी फुटबॉल मैच में नहीं मरता। नो चिल्ड्रन और ऑर्फेंड, और कोई भी चिल्ड्रन, कोई भी बच्चा ऑर्फेन नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी बीवी ये विधवा नहीं होगी, बेवा नहीं होगी। आई प्रीफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम, लेकिन मुझे तो क्रिकेट पसंद था, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेट का दीवाना था, मैंने क्रिकेट को प्रेफर किया। मैंने उनसे कहा देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, फिर हम टॉमीज़ यानी हम ब्रिटिश के लोग, हम ब्रिटिश सोल्जर्स इस बात का को यकीनी बना सकते थे कि हम जीत सकते हैं। हो सकता है कि हम अगर क्रिकेट हो तो हम जीत जाएं, क्योंकि इंग्लैंड के लोग वी नो दैट दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। तो इस वजह से जिम मैकफर्सन ने उनसे कहा कि मैं क्रिकेट को पसंद करता हूँ, क्रिकेट होना चाहिए था। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, हम मुस्कुराए, उस बात पर हम मुस्कुराए, और क्या हुआ, फिर हम दोनों मिलकर गेम देखने लगे। सैड टू से मीन्स ये कहते हुए गम हो रहा है, ये कहते हुए दुख हो रहा है। कौनी? फ्रिड्स वॉन, फ्रिड्स जो थे वो जीत गए, ये गेम फ्रिड्स जीत गए। 2 goals to 1, 2 गोल था 1 गोल के मुकाबले में, यानी उन सबों का 2 गोल हुआ था और हमारी तरफ से सिर्फ 1 गोल हुआ था। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, लेकिन हैंस वुल्फ ने क्या कहा, सीरियसली एक बात कही कि अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा गोल पोस्ट जो था वो ज़्यादा चौड़ा था उनके गोल पोस्ट के मुकाबले में। सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, लिहाजा ये सही नहीं है, ये सही फैसला नहीं हुआ। यानी जीतने के बावजूद भी उसने एक नुक्ता निकाल दिया, एक कमी निकाल दी कि हम इस वजह से जीते। यानी अब बात करते करते दोनों सोल्जर्स जो थे इतना ज़्यादा आपस में घुल मिल गए थे कि वो किसी को हराना पसंद नहीं करते थे कि कोई हार जाए इनमें से। द टाइम केम, वक्त आ गया। एंड ऑल टू सून, और बहुत जल्दी वक्त आ गया। कौन सा वक्त? व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब गेम ख़त्म हो गया, फुटबॉल मैच ख़त्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और जितनी भी थी शराबें थी और रम थे, सॉसेज थे, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें थी वो सब के सब ख़त्म हो गई। एंड वी न्यू इट वॉज़ ऑल ओवर, और हमें ये भी मालूम हो गया कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, यानी अब फुटबॉल मैच ख़त्म हो गया, अब हम सबको जाकर अपनी अपनी पोजीशन संभालनी होगी और फिर वॉर की तैयारी करनी होगी। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. मैंने हैंस को विश किया और मैंने उससे कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी ही अपनी फैमिली से मिलेगा। His family again soon, see his family again soon, कि वो अपनी फैमिली को बहुत जल्द देखेगा। That the fighting would end and we could all go home, और क्या होगा, फाइट जो है, ये वॉर जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब के सब घर की तरफ जाएंगे, घर वापस चले जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, मैं समझता हूँ कि यही हर सोल्जर की ख्वाहिश थी। हर सोल्जर यही समझता था कि अब वॉर को ख़त्म होना चाहिए, वॉर फिनिश होनी चाहिए दोनों साइड्स की, चाहे जर्मन फौजी हों, जर्मन सोल्जर्स हों या ब्रिटिश हों। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने ये बात कही। टेक केयर जिम मैकफर्सन, उसने एक बात और कही कि जिम मैकफर्सन अपना ख्याल रखना। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस लम्हे को, इस क्षण को कभी भी नहीं भूलूंगा और ना ही तुमको। ये जो हमने बैठकर बातें की हैं और जो हमने अपने सॉसेज और रम को शेयर किया है और जो बातें हमने की हैं, ये सब, इन सब चीज़ों को मैं कभी भी नहीं भूल सकता और ना ही मैं तुम्हें भूल सकता हूँ। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, उसने सैल्यूट किया और अब वो धीरे धीरे जा रहा था, अनविलिंगली, ना चाहते हुए। अब वो लोग जो फौजी थे अब अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ लौट रहे थे। आई फेल्ट, मैंने इस बात को महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर
ट्रेंचेस। और फिर क्या हुआ, वो मुड़ा हाथ हिलाने के लिए एक मर्तबा, और फिर 100 यानी सैकड़ों ग्रे कोट वाले सोल्जर्स लोग अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ वापस लौट रहे थे। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स, इसका मतलब होता है ये एक शेल्टर होता है, सोल्जर्स के लिए एक शेल्टर होता है जहाँ जब ज़मीन को खोद कर बना दिया जाता है और ऊपर से उसको कवर कर दिया जाता है। ये इस एक तरीके का ये डगआउट्स जो है वो एक शेल्टर है, फौजियों के लिए बनाया जाता है। वी हर्ड देम सिंगिंग कैरोल, वहाँ से हमने सुना कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैरोल गा रहे हैं। कैरोल इज़ अ काइंड ऑफ अ पोइट्री, गाना गा रहे थे वो, वहाँ से एक किस्म की सॉन्ग है, पोइट्री है जिसको लोग वो गा रहे थे। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही प्यारे अंदाज में वो लोग इसको गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नाइट, साइलेंट नाइट, और ये क्या था, ये देखो गाने का जो गाना गा रहे थे वो लोग, उसका नाम है आवर बॉयज़ गेव देम अराउजिंग chorus of wild shepherd watched, और हमारे बॉयज़ ने, हमारे लड़कों ने भी उनको उनकी हौसला अफजाई की। और देखो चौर का मतलब होता है जो कव्वाली जब गाई जाती है तो एक आदमी पहले गाता है और पीछे से सारे लोग उसकी बात को दोहराते हैं, तो वही इसे दोहराने वालों को ये कहते थे। तो दोहराने वाले ये वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड गा रहे थे, यानी हमारे तरफ के लड़के, और वो लोग क्या गा रहे थे, कैरोल गा रहे थे। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, हमने अपने कैरोल को क्या किया, एक्सचेंज कर लिया, बदला बदली कर लिया, अदला बदली। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। क्या कह रहे हैं कि जो टाइम हमने गुजारा था पीस के साथ, वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस, ये पीस का और अच्छी गुडविल का, अच्छी ख्वाहिशात का जो वक्त हमने गुजारा था, जो वक्त हमारे पास था, ये एक ऐसा वक्त था, आई विल ट्रेजर, मैं इसको हमेशा बचा कर रखूँगा, एक ऐसा वक्त था जिसे मैं हमेशा बचा कर रखूँगा। एज़ लॉन्ग एज़ आई लिव, जब तक मैं इस दुनिया में ज़िंदा रहूँगा तब तक मैं उसको बचा कर रखूँगा। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. क्या कह रहे हैं ऑथर, अब कह रहे हैं जिम मैकफर्सन, अब अपनी बीवी को क्या कह रहे हैं, डियरेस्ट कोनी, अगले साल जब क्रिसमस आएगा तो ये वार जो होगी नहीं होगी, कुछ भी नहीं रहेगा, बट क्या होगी, एक भयावह सूरत हाल बन जाएगी, एक भयावह मेमोरी सबके याददाश्त सबके जहनों में रहेगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैं जानता हूँ कि जो कुछ हो रहा है उसको दोनों, जो कुछ भी ये हो रहा है, दोनों आर्मीज़, दोनों तरफ की फ़ौजें जो हैं वो पीस की ख्वाहिश रखती हैं। लॉन्ग मीन्स ख्वाहिश रखना, चाहत रखना, उनकी चाहत है कि ये पीस में बदल जाए। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा एक साथ रहेंगे, टुगेदर होंगे हम सब एक मरतबा फिर बहुत जल्दी। मुझे इस बात का यकीन है, मैं तुमको इस बात का यकीन दहानी कराता हूँ। योर लविंग जिम। तो ये पूरा लेटर था जो जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी को लिखा था, और ये लेटर ऑथर के हाथ लग गया था जो एक रोल टॉप डिस्क ख़रीद कर लाए थे जंक शॉप से। तो ये दूसरा पार्ट पूरा हो गया, बहुत बड़ा ये चैप्टर है, इसलिए हम इसका तीसरा पार्ट देखेंगे, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए और आपको पूरा लेटर समझ में आ जाए तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करे। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।
We will meet again with the next video.